नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शिरगांव में ग्लोबल कोकर महोत्सव एवं पालघर मिनी सरस प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ। पालघर जिला अब विश्व से सीधे जुड़ेगा, गणेश नाइक। पालघर जिले के शिरगांव की मनमोहक समुद्र तट पर आयोजित ग्लोबल कोकर महोत्सव और पालघर मिनी सरस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्य के वन मंत्री तथा पालघर जिले के पालक मंत्री गणेश नाइक के हस्ते उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। यह महोत्सव 22 फरवरी तक आयोजित किया गया है। कोकर क्षेत्र की संस्कृति, पर्यटन, कृषि, हस्तकला और स्थानीय उद्यमिता को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित इस महोत्सव को नागरिकों का व्यापक और उत्स्फूर्त प्रतिसाद प्राप्त हुआ। उद्घाटन समारोह में अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। प्रमुख रूप से विधायक राजेंद्र गावित, वसई विरार, महानगर पालिका के महापौर आजू पाटिल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रांडे, पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी कांदल वन एसपी रामाराव, डहाणु के उप वन संरक्षक निरंजन दिवाकर, अपर जिलाधिकारी भाऊ साहेब फंटागरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, शिरगांव के सरपंच घनश्याम मोरे, परियोजना संचालक रूपाली सातपुते, सात पार्टी की सरपंच सीमा भोईर सहित अनेक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके साथ ही पालघर के भूमिपुत्र और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर, आयुष महात्रे, राजा रैतेचा, महानाच के निर्देशक हेमंत पाटिल, कोकर ग्लोबल प्रतिष्ठान के संजय यादव राव तथा प्रसिद्ध फिल्म कलाकार अरुण नलावड़े, विजय पाटकर, समीर धर्माधिकारी और स्मिता शेरवाले की उपस्थिति ने समारोह की शोभा बढ़ाई। तटीय क्षेत्र के समग्र विकास की घोषणा। अपने संबोधन में पालक मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि शिरगांव, केलवा, सात पाटी, माहिम, चिंचड़ी, बोडी, नांदगांव, बाढ़राई, एडवन, उसरणी, अर्नाला और वसई जैसे तटीय क्षेत्रों का पर्यटन दृष्टि से व्यापक विकास किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यटकों के लिए सुरक्षा, स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी तथा प्राकृतिक सौंदर्य को संरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ को डीपीडीसी बैठक में विस्तृत विकास योजना तैयार करने के निर्देश दिए जाने की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि यह योजना तटीय पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। वार्ड बर्न बंदर से बदलेगा पालघर का स्वरूप। अपने भाषण में मंत्री नाइक ने वार्ड वन में प्रस्तावित बंदरगाह परियोजना का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह बंदरगाह एशिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक बनने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही बुलेट ट्रेन परियोजना, समृद्धि मार्ग, बड़ौदा मुंबई कॉरिडोर तथा विरार अलीबाग मार्ग जैसी परियोजनाओं से पालघर जिले में आधारभूत संरचना का व्यापक जाल बिछेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन परियोजनाओं के कारण जिले में उद्योगों का आगमन होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विकास की प्रक्रिया में स्थानीय किसान, मछुआरे और युवाओं के हित सर्वोपरि रहेंगे। उद्योग आएंगे, लेकिन स्थानीय लोगों के विकास को केंद्र में रखकर ही निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, हरित पालघर की परिकल्पना पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए गणेश नाइक ने राज्य में 300 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य घोषित किया और बताया कि पालघर जिले में 12 करोड़ वृक्ष लगाने की योजना है। वनों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए हेलीकॉप्टर और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही एआई और ड्रोन तकनीक के माध्यम से वन्यजीवों के हमलों पर नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के संतुलन से ही सतत विकास संभव है। स्थानीय उत्पादों को मिलेगा वैश्विक मंच। महोत्सव के माध्यम से महिला बचत समूहों और स्थानीय उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों को विशेष मंच प्रदान किया गया है। कोकर सरस पहल के अंतर्गत स्थानीय हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद, मसाले, पारंपरिक वस्त्र और कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। मंत्री नाइक ने कहा कि इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने भविष्य में गुजरात तक जल परिवहन सेवा शुरू करने की भी मंशा व्यक्त की। उन्होंने आश्वस्त किया कि विकास कार्यों के लिए यदि निधि की कमी हुई तो अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएंगे, लेकिन विकास की गति नहीं रुकेगी। सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास का संगम। ग्लोबल कोकर महोत्सव में कोकर की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक नृत्य, संगीत, लोक कला और खान पान की झलक देखने को मिली। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को कोकर की विविधता और सांस्कृतिक वैभव से परिचित कराया। आधुनिक विकास की योजनाओं के साथ सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने का संदेश भी इस आयोजन के माध्यम से दिया गया।
कार्यक्रम के अंत में मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि यह महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं बल्कि पालघर जिले को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में पालघर जिला पर्यटन, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आदर्श मॉडल के रूप में उभरेगा। शेरगांव की समुद्री लहरों के बीच आयोजित यह महोत्सव वास्तव में कोकण की सांस्कृतिक पहचान और आधुनिक विकास की नई दिशा का प्रतीक बनकर सामने आया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत BSM न्यूज।